वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन बानी पीटीआई संजीदा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई अमेरिका से उम्मीदें लगाने और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के बजाय अपना मुकदमा पाकिस्तानी फोरम्स पर लड़ें। बानी पीटीआई ने संजीदगी का मुजाहरा किया और कहा कि मुतालिबात लिख कर दे दें। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी से मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के केस फौजी अदालतों में भेजने का ऑर्डर तलब कर लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। ये तफरीक कैसे की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शेक 2D को कलादम करार दिया था। क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन नजर ने कहा कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। फौजी तंसीबात पर हमले हुए। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, उनका डेटा फराहम करें। जेल में कैद 9 मई के मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लॉन में होते हैं। टक शॉप से कॉफी भी पी सकते हैं। घरों से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं, क्यों झूठ बोलेंगे। जस्टिस मुसरत ने कहा वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह न्याजी की कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा की अपील के वकालतनामे के लिए वकील को न मिलने देने की शिकायत। अदालत का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कोई शिकायत है तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBI ने 2023-24 की टैक्स वसूली की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सेस का तकरीबन 31% यानी 2,522 अरब रुपए मुल्की खजाने को दिए। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूली में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1,979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1,402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद लार्ज टैक्स ऑफिस ने 1,164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया जो कुल महसूलात का 14.2% बनता है। हंगू की तहसील टल से कुरम आने वाले मालबरदार ट्रकों के काफिले आज दूसरे रोज रवाना न हो सके। 30 से ज्यादा मालबरदार गाड़ियां क्लियरेंस के लिए तुरपुल चेक पोस्ट पर खड़ी हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक रह जाने वाली गाड़ियों को जल्द रवाना किया जाएगा। शहरी महदूद ही सही सामान की तरसील पर खुश तो हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से परेशान भी हैं। साथ ही मजीद सामान के साथ साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त शुरू होने के लिए भी पुरुमीद है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने विफाक के बाद सूबों में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के मुताबिक ये एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। जो मदारिस पहले से रजिस्टर्ड हैं उनकी 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। बिल में कहा गया है कि पहले से विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मदारिस खुद को वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंपस के हामिल दीनी मदरसे की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी।
दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा और उसकी एक नकल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फरोग देता हो। कोई दीनी मदारिस फिरकावारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान, दूसरी तरफ फंड्स जारी ना करने पर अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में नैब पर तनकीद करते हुए कहा, शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पूरा नहीं होता है और काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफरूज नहीं होती। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुल्ज़िमान पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा, तमाम मुल्ज़िमान से बरामदगियाँ की गई जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकला ने कहा कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस न करें, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करें। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट जारी कर दिए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गैर हाजिर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात कल रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की टीम्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पहाड़ पर रहने वाले मुकामी लोगों ने भी मदद की। आग से जैतून, चिलगोज़े और दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुंचा, जिसका जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का मलीर एक्सप्रेस वे का 2 दिन में इफ्तिताह का ऐलान। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा, मलीर एक्सप्रेस वे कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अगले माह चीन जा रहे हैं। शहर के लिए डबल डेकर बसें भी इसी साल ला रहे हैं, जबकि EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी क्यों की? लोधरा में फैमिली कोर्ट करोड़ पक्का ने शौहर को 6 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालती फैसले के बाद मुजरिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा निर्ख के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मुकर्ररा निर्ख से जायद की वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराएं। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने के मुकदमे में CTT के 3 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर राजा बशीर, कांस्टेबल उमर और अली रजा मुअत्तल हैं। अली रजा मफरूर है। इसी केस में इंचार्ज CTT राजा उमर खत्ताब और DSP राजा फरूख यूनुस को ओहदों से हटाया जा चुका। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम हक हो गए, ड्राइवर फरार। शिकारपुर में कोट शाहू के कच्चे में ऑपरेशन बडानी गैंग के सरगना बाग अली बडानी समेत 2 डाकू हलाक हो गए। SSP के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 5 जख्मी डाकू फरार हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और 10 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया।
पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। कराची ईस्ट में रहने वाले बच्चे में पोलियो की अलामात का 21 दिसंबर 2024 को जाहिर हुई। 2024 में मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 70 हो गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से जारी 2025 की रैंकिंग में 106 की फहरिस्त में पाकिस्तान और यमन दोनों 103वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट करार था। इसराइल की सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सेहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारिजा ने कहा कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालिबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की शमूलियत से होना चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के 15 माह। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई। नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारहियत से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस ने गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दिया। आज रात इसराइल काबीना का इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका की जनूबी रियासतों को बर्फबारी के एक और तूफान का सामना। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। सरकारी दफातर, स्कूल बंद, मुताद्दिद परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्जा हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू हो। कौमी बैटर साइम अयूब का लंदन में टखने के फ्रैक्चर के हवाले से चेकअप मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानी बैटर ने सेंट्रल लंदन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड रेडफिन से मुआयना कराया। टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि साइम अयूब के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। साइम अयूब का कहना था कि वो अभी बेहतर हैं और डॉक्टर्स ने पांव पर हल्का वजन डालने का कहा है। पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम की कराची में जारी कैंप खत्म हो गया। कौमी वुमेन टीम कोमल खान की क़यादत में ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेलने कल दुबई के रास्ते मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। अमरीका की अनम और लंदन के आज़ान को भी अपनी मोहब्बत दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। अनम और आज़ान दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया। गोल्ड पैकेज पर अपडेट कराते ही दोनों का मैच बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए भी रिश्ता ऐप ने दोनों की जोड़ी बना दी। बाहमी पसंद और घर वालों की मर्जी से जल्द ही शादी भी तय हो गई। और फितना खवारिश के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मख्फी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी।